हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है वालेकुम आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारों। सर सर आपकी अस्सलाम तबीयत वालेकुम ठीक है? रहमतुल्लाह। हाँ सर क्या हाँ। हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम आपकी सर। दुआएं। सर आज का सर कौन सा प्रेजेंट। टॉपिक है? सर अटेंडेंस लगा दें। जी जी लगाएं मेरा बेटा। सर आज का कौन सा टॉपिक है? आज हमने वेलोसिटी वाला जो कल पढ़ा था तो आगे कंटिन्यू करके हमने एक्सीलरेशन सीखना है कि एक्सीलरेशन क्या होता है। ओके सर। अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। आज हमने जो लेक्चर अपना स्टार्ट करना है वो कल वाले लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। पहले हमने वेलोसिटी के बारे में कल पढ़ा था, उससे पहले स्पीड के बारे में था। स्पीड और वेलोसिटी में जो मेन फर्क है वो ये है कि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी जो है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर एक बॉडी स्ट्रेट रोड पर ही जा रहा हो, स्ट्रेट रोड ईस्ट में जा रहा है और उस पे वो आदमी जा रहा है स्ट्रेट रोड पर ही, ठीक है, तो अब उसकी जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू बराबर होगी, क्योंकि कर्व्ड पाथ नहीं है तो स्ट्रेट है। स्ट्रेट पाथ पर हमारे पास क्या होगा, अगर मैं डायरेक्शन मेंशन करूंगा तो वही जो डिस्टेंस होगा वो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर साथ डायरेक्शन मेंशन नहीं करूंगा तो वो बन जाएगा डिस्टेंस। इसी तरीके से स्ट्रेट रोड पर अगर वो जा रहा है तो उसकी अगर मैं डायरेक्शन मेंशन नहीं करूंगा तो जो उसकी स्पीड है वो स्पीड ही कहलाएगी, लेकिन साथ में अगर डायरेक्शन मेंशन कर दूंगा तो स्पीड के साथ जैसे ही डायरेक्शन लगेगी तो वो बन जाएगी उसकी वेलोसिटी। मैं क्या कह रहा हूं इस बात को हम समझते हैं, फिर यहीं से हमने आगे अपना आज का मेन टॉपिक जो है एक्सेलरेशन उसको समझना है और हमारा लेक्चर इंशाल्लाह उस पर मुकम्मल हो जाएगा। जी अब आपने ये इमेजिन करना है मेरे प्यारों, मैं हेडिंग लिख दूं वेलोसिटी के बारे में है। ये अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट रोड है और इसमें कोई गाड़ी जा रही है हमारे पास स्ट्रेट रोड पर ही इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो क्योंकि वो स्ट्रेट डिस्टेंस कवर कर रहा है तो डिस्टेंस उसने जितना भी कवर किया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास का डिस्टेंस है 100 मीटर, ये डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है। इसके साथ ये मैंने एंड लिखा है, मैं डायरेक्शन मेंशन कर दूं कि वो 100 मीटर इन ईस्ट जा रहा है, मैं ये कह देता हूं कि वो 100 मीटर इन ईस्ट है, ठीक है। तो फिर हमारे पास ये डिस्टेंस और डायरेक्शन मिल के क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डायरेक्शन मिलके फिर क्या कहलाएंगे, डिस्प्लेसमेंट। अगर वो स्ट्रेट रोड पर जा रहा है तो उसका जो स्ट्रेट लेंथ है वही हमारे पास क्या है, शार्टेस्ट लेंथ है, तो वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो मेन फर्क है मेरा प्यारा वो क्या है कि उसके डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन नहीं होती। तो डिस्टेंस के साथ हम डायरेक्शन मेंशन कर देंगे तो वही हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको अब हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे।
तो मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखता हूं डी, डिस्टेंस आ जाता है हमारे पास एस, उसका सिंबल होता है, और साथ ये हम ऐड कर रहे हैं डायरेक्शन। तो डिस्टेंस और डायरेक्शन मिल जाए तो फिर हमारे पास बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब मैं मेरे प्यारों क्या करता हूं, इधर डिस्टेंस को और इधर डिस्टेंस को, इधर डिस्प्लेसमेंट को और इधर डिस्टेंस को मैं डिवाइड कर देता हूं, किससे, टाइम से। अब आप लोग ये जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम ये बन जाता है वेलोसिटी, जबकि डिस्टेंस ओवर टाइम ये बन जाता है स्पीड। एंड साथ क्या ऐड कर रहे हैं हम, डायरेक्शन। तो यहां से हम क्या कहेंगे कि स्पीड और डायरेक्शन का जो कॉम्बिनेशन है ये मिलके क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड या वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, स्पीड को हम क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, वैल्यू कह सकते हैं, ऑन द स्ट्रेट ट्रैक एंड डायरेक्शन, कि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड या स्पीड साथ इसके डायरेक्शन अटैच हो जाए तो ये मिलके क्या कहलाते हैं, वेलोसिटी कहलाते हैं। ठीक हो गया। मैं दोबारा, कुछ बच्चे जो लेट आए हैं उनके लिए मैं दोबारा बता रहा हूं कि अगर ये गाड़ी एक स्ट्रेट रोड पर जा रही है और इन ईस्ट जा रही है, तो अगर ये इसका डिस्टेंस 100 मीटर है, तो अगर मैं बोलूंगा कि उसने ये जो लेंथ कवर की है 100 मीटर, तो वो होगी उसकी सिर्फ डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं कि ये जो लेंथ है उसकी 100 मीटर है इन ईस्ट, तो ये 100 मीटर इन ईस्ट जो है इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। 100 मीटर इन ईस्ट को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये कॉम्बिनेशन है किसका, डिस्टेंस और डायरेक्शन का। डिस्टेंस को भी मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, s/t कर दिया। डिस्प्लेसमेंट d जो है इसको भी t से डिवाइड कर दिया। तो डिस्टेंस ओवर टाइम बन जाता है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम बन जाता है वेलोसिटी, और साथ ये डायरेक्शन मैंने आगे ट्रांसफर की। तो स्पीड और डायरेक्शन मिल जाएं तो वो मिलके क्या कहलाएंगे, वेलोसिटी कहलाएंगे। तो वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्पीड हमारे पास आ गई v, इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि v जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी की वैल्यू और साथ डायरेक्शन ये मिलके हमारे पास, ये स्पीड एंड डायरेक्शन मिलके हमारे पास क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। तो ये हमारे पास पहला इसका एक सिलसिला आ गया। किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज मेरे से पूछें जी। सर एक नौ दफा और सात। समझा दें। सर बस मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर स्पीड और टाइम को डिवाइड करो तो स्पीड आता है। स्पीड और डायरेक्शन को एक साथ लिखें तो फिर वो हमारे पास वेलोसिटी है। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें तो आप लोगों को पता है कि डिस्टेंस ओवर टाइम ये स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम जो है ये वेलोसिटी है। ठीक है। अब मैं जरा आगे बढ़ता हूं, जरा अगले पेज पर आए। ओके। मैं माइक ऑफ नहीं कर रहा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होती है, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ। यस सर। स्ट्रेट लेंथ हो तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कर्व्ड लेंथ हो जाए तो उसे हम डिस्टेंस। डिस्टेंस। लेकिन रास्ता ही अगर स्ट्रेट हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस जो है इसके साथ मैं ऐड करूंगा किसको, डायरेक्शन को, डायरेक्शन। क्योंकि वो स्ट्रेट लेंथ होगी, साथ डायरेक्शन ऐड हो जाएगी। जैसे 100 मीटर इन ईस्ट मैंने बोला, तो ये डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन है
तो ये ऐसा डिस्टेंस होगा जिसकी डायरेक्शन होगी, तो उस डायरेक्शन को, उस डिस्टेंस को विद डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। किसी का सवाल यहाँ पर? नो सर। ठीक है, अब मैं क्या No, कर sir. देता हूँ कि इधर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देता हूँ और इधर जी, सर। डिस्प्लेसमेंट को मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हमारे पास क्या कहलाता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी। कल पढ़ा था हमने। डिस्टेंस ओवर टाइम हमारे पास कहलाता है स्पीड, और साथ ये शिफ्ट कर ली डायरेक्शन, तो अब हमारे पास स्पीड और डायरेक्शन मिलके क्या कहलाएंगे? वेलोसिटी कहलाएंगे। वेलोसिटी। स्पीड को हम क्या कह सकते हैं ऑन द स्ट्रेट ट्रैक कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू है, या ऐसे भी कह दें। अब आपने याद रखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ये मिलके हमारे पास क्या कहलाएंगे? वेलोसिटी कहलाएंगे। वेलोसिटी। स्पीड को हम वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कहेंगे, स्पीड और डायरेक्शन मिलके क्या कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। जी Yes, मेरा sir. बेटा, अब किसी का सवाल है तो पूछें। नो सर। सर मैग्नीट्यूड का मतलब बताएं। मैग्नीट्यूड वैल्यू उसकी कह दें, जैसे 100 मीटर डिस्टेंस है तो ये उसकी मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट की। वेलोसिटी की वैल्यू 100 मीटर पर सेकंड है तो ये वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, वैल्यू विद सम यूनिट। जी सर। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को सर हमेशा टाइम से डिवाइड करना जरूरी होता है। हाँ, क्यों? आपने आगे हासिल क्या करना है? स्पीड हासिल करनी है ना, या वेलोसिटी हासिल करनी है। तो स्पीड का क्या फार्मूला होता है? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम। ठीक है, ओके जी सर। सर। चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। सर म्यूट कर दें सबको। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या आया मेरे बेटों? वेलोसिटी, स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड, या इसको हम क्या कह सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कह सकते हैं। तो वेलोसिटी जो है वो स्पीड या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन। अब कल मैंने आप लोगों को यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन बताई थी और वेरिएबल वेलोसिटी की डायरेक्शन की डेफिनेशन बताई थी। आज हमने उनकी नई नई डेफिनेशन करनी है, तो जिन्होंने लिख लिया था वो आगे लिखेंगे इस सारे को। ठीक है, बल्कि सारा जो कुछ मैं आज भेजूंगा ये आप लोगों ने दोबारा अपने नोट्स में लिखना है। ये नई नई डेफिनेशन होंगी यूनिफॉर्म स्पीड की और वेरिएबल स्पीड की, वेरिएबल वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की और वेरिएबल वेलोसिटी की। कुछ बच्चे कहेंगे फिर हमने याद कौन सी करना, सारी याद करनी है। दोनों का डिफरेंट है, एक डिस्प्लेसमेंट के परस्पेक्टिव से हम डिफाइन कर रहे हैं और दूसरा वेलोसिटी की वैल्यू वगैरह के लिहाज से हम उससे डिफाइन करेंगे। देखो मेरा प्यारो, बहुत मेरे प्यारों इधर देखो कि मैं ये कहता हूं कि एक बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो वो मैं कब कह सकता हूं? कि जब उसकी जो स्पीड है या उसकी मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी की वो भी यूनिफॉर्म हो। यानी वो रोड पर जा रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड है, तो 1 घंटे से मैं उसको देख रहा हूं वो 100 मीटर पर सेकंड ही है। और उसकी जो डायरेक्शन है वो भी हमारे पास ईस्ट में है, तो पूरा 1 घंटा मैं उसको देख रहा हूं वो ईस्ट में ही जा रहा है, कहीं लेफ्ट राइट टर्न नहीं कर रहा। तो उसकी डायरेक्शन भी हमारे पास क्या है? सेम है, यूनिफॉर्म है। सेम के यूनिफॉर्म के एक ही बात। तो अगर एक गाड़ी की या किसी भी बॉडी की स्पीड यूनिफॉर्म हो और डायरेक्शन भी यूनिफॉर्म हो, सेम रहे थ्रू आउट द मोशन, तो उसकी उस वक्त जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बोलता हूं? इफ
speed and direction of a body does not change, ये लिखा है does not change, चेंज नहीं होती, then body has यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमने क्या सीखा कि अगर एक बॉडी की स्पीड भी चेंज ना हो और उसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो तो तब हम कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहने के लिए स्पीड और डायरेक्शन का एक रहना, उनकी वैल्यू एक रहना है, डायरेक्शन की सिमत एक रहना, वो जरूरी है। लेकिन अगर अगर हमारे पास स्पीड चेंज हो जाए, एक मिनट जरा ठहरिएगा, अगर हमारे पास स्पीड वेरिएबल हो, चेंज हो रही हो, कभी कम कभी ज्यादा, और डायरेक्शन सेम रहे, डायरेक्शन सेम है यानी ईस्ट में जा रहा है, लेकिन कभी उसकी स्पीड क्या हो रही है, तेज है, कभी स्लो हो गई है, कभी तेज है, कभी स्लो हो गई है, डायरेक्शन बेशक सेम है लेकिन वेरी स्पीड चेंज हो रही है, तो हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, वेरिएबल कहलाएगी। अब ये भी हो सकता है कि स्पीड यूनिफॉर्म रहे, स्पीड यूनिफॉर्म रहे लेकिन डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो रही हो, डायरेक्शन वेरिएबल है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। मसलन मैं ऐसे अगर बताऊं आप लोगों को कि अगर एक बंदा सर्कल में मूव कर रहा है तो इमेजिन करो कि वो जो बंदा है उसकी जो डायरेक्शन है हर पॉइंट पर क्या हो रही होगी, चेंज। जैसे इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस वक्त उसकी ये डायरेक्शन है, जब वो यहां पर होगा उसकी डायरेक्शन हमारे पास ये हो जाएगी, जब वो यहां पर होगा तो उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, जब वो यहां पर होगा तो उसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में होगा। यानी हर पॉइंट पर उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बेशक सर्कल में घूमते वक्त उसकी जो स्पीडोमीटर है गाड़ी का वो शो कर रहा है 60 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड वो सर्कल में, लेकिन हर पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, पेन की तरह, मेरे पेन की तरह उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने के लिए जरूरी है कि डायरेक्शन भी सेम रहे और वैल्यू भी सेम रहे। यहां पर डायरेक्शन सर्कल में घूमते हुए हर पॉइंट पर क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी, इसलिए वेलोसिटी जो होगी वो हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं होगी, वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी वेरिएबल। तो हमने क्या सीखा कि अगर स्पीड वेरिएबल हो डायरेक्शन बेशक सेम रहे। दूसरा हमने क्या सीखा कि बेशक स्पीड यूनिफॉर्म हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही हो, वेरिएबल हो, तो वेलोसिटी क्या होगी, वेरिएबल होगी। तीसरा चीज क्या है कि बिल्कुल बेहयाई हो, क्या बोला कि स्पीड भी वेरिएबल है और डायरेक्शन भी क्या है, चेंज हो रही है, तो हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी विल बी वेरिएबल। यानी अब तो बिल्कुल कोई बात रह ही नहीं गई कि अगर एक बंदा ऐसे जिग जैग पाथ पे जा रहा है, स्पीड भी कभी चेंज कर रहा है, कभी स्पीड चेंज हो रही है, कभी साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, तो वो क्या होगी हमारे पास, उसकी वेलोसिटी हमारे पास वेरिएबल होगी। तो हम क्या कहते हैं कि इफ स्पीड, मैं ऐसे बल्कि लिखता हूं, इफ आइदर स्पीड or direction or both,
यानी स्पीड और डायरेक्शन दोनों ऑफ अ बॉडी चेंज, then body has variable velocity। तो ये डेफिनेशन हमारे पास हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होनी है? जब स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम रहे तो फिर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। और ये जो अब हमारे पास डेफिनेशन है ये किसकी है? वेरिएबल वेलोसिटी की। ये हमें क्या बताता है कि स्पीड या डायरेक्शन या दोनों में से कोई एक अगर चेंज होगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं कहलाएगी, क्या कहलाएगी? वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगी। अब मेरे बेटा किसी का क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो हम फिर अगले टॉपिक पे जाएं। सर ये वेरिएबल वेलोसिटी का सर एक समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? Yes, sir. वेरिएबल का मतलब पता है आपको? जी सर, वेरिएबल का मतलब होता है कि जब क्या कहते हैं, मीटर जब एक बंदा जा रहा है तो उसकी स्पीड बराबर है और दूसरी सेकंड्स भी उसके कम बढ़ रहे हैं, तो जब उसको सॉल्व करेंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। वेरिएबल का लफ्ज ही मतलब क्या है? सर मतलब क्या कहते हैं, डायरेक्शन डिफरेंट और नहीं मेरा speed- बेटा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वेरिएबल का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसके? वेरिएबल का मतलब क्या है उर्दू में? तब्दील होना। तब्दील होना सर। सही है, चेंज जी होना। सर। तो वेलोसिटी दो चीजों पर सर, मेरा बेटा तब्दील डिपेंड होना। करती है। एक इस पर डिपेंड करती है, देखें जरा दोबारा समझा दे। हमारे पास वेलोसिटी डिपेंड करती है दो चीजों पर। एक इस पर जी सर, बोले एक स्पीड पर, स्पीड पे और डायरेक्शन पे। स्पीड और डायरेक्शन पे। तो जब जी मैं सर। ये कहता हूं कि वेलोसिटी है तो उसका मतलब है उसमें दो चीजें हैं, एक स्पीड और दूसरी डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो अगर स्पीड सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे कि बॉडी 100 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में ही जा रहा है और लगातार जा ही रहा है, ना स्पीड जी चेंज सर। हो रही है ना डायरेक्शन सर, चेंज अभी हो रही है, माइक तो फिर म्यूट करना है वेलोसिटी सर, कहलाएगी आवाज नहीं आ रही यूनिफॉर्म आपकी। वेलोसिटी। वो क्या ओके सर। कहलाएगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। ये यूनिफॉर्म अपना माइक ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर दो मेरा बेटा, फिर मैं बात समझाऊं। और जिसने सवाल किया उससे मैं ताकि मुखातिब रह सकूं। लेकिन वेरिएबल का मतलब है तब्दील होना, तो मैं कहता हूं वेलोसिटी तब्दील होगी। जरा पूछो। सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है सर, माइक म्यूट कर दें सारों के। चलें, उसको एक जिसका ये शोर ज्यादा आ रहा था उसको मैंने रिमूव कर दिया। अब प्लीज इधर तवज्जो दीजिएगा, ठीक है? जब मैं कहता हूँ वेलोसिटी तब्दील हो रही है तो हमारे जहन में ये जाता है कि इसका ये मतलब है कि सिर्फ उसकी गाड़ी की जो स्पीड है वो चेंज हो रही है, लेकिन इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है। ये बात समझ आ गई जिस लड़के ने सवाल किया? जी सर, समझ आ गई। अब मेरा बेटा, स्पीड तब्दील होगी तो तब भी हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी क्या हो रही है? तब्दील हो रही तब्दील है। हो रही है। जी लेकिन सर। स्पीड बेशक सेम रहे, 100 है तो 100 ही रहे, लेकिन वो ऐसे जिग जैग पाथ पे जा रहा है ऐसे, तो हर वक्त उसकी गाड़ी की डायरेक्शन क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी। चेंज हो रही होगी। तो वेलोसिटी सिर्फ जी, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी के साथ क्या है? डायरेक्शन भी है। तो अगर डायरेक्शन भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो तब भी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे कि क्या हो रही है? तब्दील हो रही है। क्लियर होगी बात? जी सर, थैंक यू सर। तो अब जरा ये देखें, ये मैंने जैसे सर्कल बनाया है, तो सर्कल में जब कोई आदमी घूमेगा तो अपना हाथ ऐसे सीधा रखता है कि ये उसकी डायरेक्शन है। क्या सर्कल जी में सर। घूमते वक्त उसकी डायरेक्शन एक रहेगी या चेंज होती रहेगी? सर चेंज होती रहेगी।
चेंज Change. होती रहेगी। तो अगर डायरेक्शन चेंज हो, बेशक स्पीड उसकी यूनिफॉर्म रहे, डायरेक्शन चेंज होगी तो तब भी हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेरिएबल Change है, हो रही है। चेंज हो रही है। क्लियर होगी बात? जी सर, इसलिए थैंक यू हमने सर। क्या लिखा है कि या स्पीड चेंज हो या डायरेक्शन या चेंज हो डायरेक्शन या चेंज, दोनों ही चेंज हो जाएं, दोनों तब हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी उसकी चेंजिंग है, वेरिएबल है। वेरिएबल। Clear? ओके थैंक यू सर। सर। जी सर, चले, थैंक यू सर। खुश रहे, खुश। थैंक यू।